प्यारे बच्चों, त्रिशूल संस्थान के इस नए जीके जीएस के सीरीज के साथ आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपका यार ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, करंट अफेयर होगा, इकोनॉमिक्स होगा, सिविक्स होगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा। और ये जो क्लास होगा हर एक चीज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए लाभदायक होगा। चाहे वो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो या स्टेट एसआई की तैयारी कर रहे हो, हर जगह जीके जीएस का रोल है। प्यारे बच्चों, आर्मी का इस बार जो जीके जीएस रहा उसको देखकर, सोचकर, समझकर आपको इतना अंदाज लगा लेना चाहिए कि चाहे अब आर्मी का जीके जीएस हो या एसएससी जीडी का जीके जीएस हो या स्टेट पुलिस और एसआई का जीके जीएस हो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप अपने जीके जीएस को बिल्कुल दुरुस्त, तंदुरुस्त और मस्त करना चाहते हैं। जिस जीके जीएस से आपको यार डर लगता है और आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए त्रिशूल संस्थान के इस प्रोग्राम के साथ, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। आपको यार घर बैठे पूरा अच्छे तरीके से जीके जीएस का माफिया बना दिया जाएगा। और ये मेरा वादा है, जो बच्चे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं तो 3-4 महीने अगर लगातार वो जुड़े रहें तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और उनका स्तर भी बढ़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो चीज भी हम लोग यहाँ पर क्लास में करेंगे उसका यार पीडीएफ आपको त्रिशूल संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो हमारे यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, क्लास करना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, फिर यार उस पीडीएफ को कलेक्ट करना है। और अच्छा ये रहेगा कि अगर नोट्स आप अपने हाथ से बनाएं, क्योंकि जो बच्चा नोट्स अपने हाथ से बनाता है, जिस पर यार मेहनत करता है, भाई मेहनत किसी चीज पर करोगे तो अपनापन सा हो जाएगा, और जो चीज से अपनापन हो जाएगा वो चीज यार आपका साथ भी नहीं छोड़ेगा। एग्जाम के समय आपको यार वो मेहनत आपको काम देगा। तो चलिए, आज का पहला टॉपिक हम लोग यार नदी को पकड़े हैं। प्यारे बच्चों, नदी में यार भारत में 2 प्रकार की नदी है। आपको यार हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी की बात करेंगे तो हिमालय नदी वो नदी जिसका उद्गम हिमालय से हुआ है या हिमालय से किसी तरह से अटैच है। और हिमालय नदी में आपको 3 तंत्र पढ़ना है, सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र। प्यारे बच्चों, हिमालय नदी का यार सबसे यार मुख्य तंत्र हो गया आपको यार गंगा तंत्र। तो चलिए, आज गंगा को ऊपर से नीचे पूरा समझ लीजिए। और गंगा को जब आप समझिएगा तो गंगा के साथ कम से कम 15, 20, 25 नदी के बारे में भी आपका समझ डेवलप होगा। क्योंकि हम लोग गंगा की एक एक सहायक नदी, गंगा कहां से निकली है, कैसे बनी है, मतलब कि पूरा अगर बाजी जीतना है तो 4 महीना का समय लीजिए और जुड़िए भाई, आपको बिल्कुल दुरुस्त कर दिया जाएगा। मैं आपके माइंड को समझता हूं कि आप कैसे समझिएगा और आपको पक्का समझ में आएगा। आप यार ये वीडियो केवल पूरा देखिए। चलिए, जब गंगा की बात करते हैं बच्चों तो देखो यार, ये नक्शा में जो आप यार उत्तराखंड यहां देख रहे हैं, ये जो आपका उत्तराखंड है, यहीं से गंगा की उत्पत्ति हुई है। अब यहां से गंगा की उत्पत्ति हुई है उत्तराखंड से, तो इस डायग्राम से आप अच्छे तरीके से समझिएगा। बच्चों, यहां पर आपको सबसे ऊपर सतोपथ हिमानी है। और सतोपथ हिमानी से आपको एक नदी निकली और इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है भाई? अलकनंदा।
और प्यारे बच्चों, इस साइड से आपको यार गोमुख, और गोमुख से निकली आपको यार भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और देखो दो यहां पर मिल रहा है, और आप जानते हैं कि जहां पर यार दो नदी आपस में मिले उस चीज को प्रयाग या संगम कहते हैं। तो यहां पर यार जो मिला इस चीज को हम लोग कहते हैं यार देव प्रयाग। क्या कहते हैं? देव प्रयाग। तो प्यारे बच्चों, और देव प्रयाग से ही गंगा का नाम गंगा पड़ा। तो गंगा दो नदी के संगम से बना है, अलकनंदा और भागीरथी। और अलकनंदा और भागीरथी का मिलन आपको कहां हुआ? देव प्रयाग। और ये सारा चीज कहां है? उत्तराखंड में। लेकिन प्यारे बच्चों, यहीं पर आपका है पंच प्रयाग। कौन प्रयाग? पंच प्रयाग। अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि देखो सतोपत हिमानी से अलकनंदा निकला, और गोमुख गंगोत्री से आपको यार भागीरथी नदी निकली और मिली कहां? देव प्रयाग में। तो पंच प्रयाग का एक प्रयाग तो आपका यार ये देव प्रयाग है। बच्चों देखो, जो ये अलकनंदा नदी है इसमें यार सबसे ऊपर यहां पर मिलता है धौली गंगा। और धौली गंगा जहां मिल रहा है, इस प्रयाग को हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो प्रश्न पूछा जाए कि धौली गंगा गंगा में कहां मिली, तो फट से जवाब देना है आपको। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। इसके बाद आपको यार दूसरा नदी जो अलकनंदा में मिली वो है यार नंदाकिनी। नंदाकिनी और नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को हम लोग कहते हैं यार नंद प्रयाग। और यहां पर गंगा में नदी मिली आपको यार, इस नदी का नाम है पिंडार। और पिंडार नदी आपको कहां मिला? तो कर्ण प्रयाग में। और इस साइड से तीन नदी तो इस साइड से आया, एक नदी यार इस साइड से आया, और एक नदी यार आपको अलकनंदा में मिला, और इसको कहते हैं हम लोग रुद्रप्रयाग। और ये जो नदी है बच्चा, ये नदी है यार मंदाकिनी। और अभी हाल में ही आपको यार केदारनाथ में जो बवाल आया, तो जो केदारनाथ है उत्तराखंड में है, और केदारनाथ उत्तराखंड के आपको यार किस नदी के किनारे है? तो केदारनाथ आपको यहां है, और किस नदी के किनारे है? तो आप खुद जवाब दे सकते हैं कि मंदाकिनी नदी के किनारे है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर आपका बद्रीनाथ है। तो क्या जाने आप कि केदारनाथ मंदाकिनी नदी पर, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर, और देखो ये पंच प्रयाग है। एक प्रयाग भागीरथी, अलकनंदा, देव प्रयाग, मंदाकिनी, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, पिंडार, अलकनंदा, कर्ण प्रयाग, नंदाकिनी, अलकनंदा, नंद प्रयाग, धौली गंगा, अलकनंदा, आपको यार विष्णु प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद से ही गंगा का नाम गंगा पड़ा, और ये पंच प्रयाग है कहां? उत्तराखंड में। चलिए देखिए, ये पॉइंट आपका यार देव प्रयाग था, जहां पर यार ये दो नदी आपस में मिल रहा था, अलकनंदा और भागीरथी। यहां से यार गंगा गंगा कहलाई। गंगा उत्तराखंड में और आगे बढ़ी, और यहां पर आया यार हरिद्वार। हरिद्वार हरिद्वार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरिद्वार के बाद गंगा मैदान में प्रवेश कर जाती है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और जो बच्चे क्लास को देखकर खुद से पीडीएफ बना लेंगे, खुद से नोट्स बना लेंगे, वो यार सबसे बेहतरीन होगा।
क्योंकि आपका कमाया हुआ चीज आपके साथ हमेशा ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, हरिद्वार के बाद गंगा पहुंच गया यार मैदान में, है ना, और मैदान में पहुंच के गंगा पहुंच गया यार उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में गंगा यार यहां आया यार कानपुर। कानपुर गंगा पर बसा सबसे बड़ा शहर है। पूछा जाए कि गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? तो कानपुर। कानपुर से गंगा यार यहां इलाहाबाद आया, इलाहाबाद के आगे बनारस, और बनारस के बाद गंगा यार बिहार में प्रवेश किया। बिहार का बक्सर, पटना, भागलपुर गंगा नदी के किनारे है, और ये सब पार करते हुए गंगा आपको यार झारखंड में आया। झारखंड के बाद गंगा गया पश्चिम बंगाल। तो देखा जाए कि गंगा नदी यार कितने राज्य से गुजर रही है, तो पहला राज्य है यार आपको यार उत्तराखंड बाबू, दूसरा राज्य आपको हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य आपको हो गया बिहार, और चौथा राज्य आपका झारखंड, और पांचवा राज्य आपका पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, और गंगा नदी की सर्वाधिक जो लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है। और गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? तो सबसे बड़ा शहर बच्चों गंगा नदी पर जो बसा है वो शहर है आपको यार कानपुर। और जानना है कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला, राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। तो गंगा नदी को यार राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 2008। और उत्तराखंड में कौन? पंचप्रयाग, धौली गंगा, विष्णुप्रयाग, आपको यार पिंडार, कर्णप्रयाग, बच्चों नंदाकिनी, नंदप्रयाग, और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही गंगा कहलाई। फिर गंगा आई यार हरिद्वार, हरिद्वार के बाद गंगा कहां आ गई? मैदान में। मैदान में कहां आई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद गंगा पहुंची बिहार, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। तो प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल में ये जगह का नाम है यार फरक्का। फरक्का, फरक्का में गंगा नदी 2 पार्ट में विभाजित हो गई। पहला पार्ट आपका, इसे हम कहते हैं यार भागीरथी, और यहां से ये घुस गया यार बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में घुसा, इसे हम कह रहे हैं यार पद्मा। और दूसरा पार्ट आपका कहलाया यार हुगली, और हुगली कलकत्ता शहर होते हुए आपको गिर जा रही है बंगाल की खाड़ी में। तो फरक्का में गंगा 2 शाखा में बटी, एक भागीरथी जो चला गया बांग्लादेश और वहां कहलाया पद्मा, और एक आपका हुगली जो चला गया यार बंगाल की खाड़ी में, और कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे है। जरूर आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और जब बात को समझ रहे हैं तो यार गंगा ने अपना सफर तय किया उत्तराखंड से। उत्तराखंड से गंगा आई उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और गंगा फाइनली पहुंची बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद गंगा आपको कहां चली गई? बंगाल की खाड़ी में। तो प्यारे बच्चों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो गई? गंगा। और गंगा की लंबाई कितना? 2525 किलोमीटर। लेकिन इस 2525 किलोमीटर में 2071 किलोमीटर गंगा नदी भारत में बहती है।
भारत में। टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर, इसमें 2071 किलोमीटर गंगा नदी कहां बही? भारत में। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं गंगा की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी। अब चीजों को थोड़ा सा समझिए और पीडीएफ के थ्रू पढ़िए, और अगर नोट्स बना लें तो और अच्छा, क्योंकि आपने यार एग्जाम का पैटर्न देख लिया है। और देख के इतना समझ लीजिए कि अगर आप क्वेश्चन पकड़ना चाहते हैं किसी कंपटीशन में कि नहीं भाई पढ़ें और क्वेश्चन हमारा यार लड़ जाए, तो लड़ जाना तो अब गहराई से पढ़ना पड़ेगा और अच्छा से पढ़ना पड़ेगा और मजबूती से पढ़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मान लो यार ये गंगा नदी है, तो देखो यार गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी आपको यार यमुना है जी। और यमुना गंगा में कहां मिला? तो प्रयागराज में। और जब आगे बढ़िएगा तो इधर से यार गंगा में आके मिला यार सोन नदी, सोन नदी है ना। सोन यार नदी आपको गंगा में पटना के पास मिलती है। और आगे बढ़िएगा तो यहां यार फरक्का, और फरक्का से यार एक आपको भागीरथ, इधर गया तो क्या पद्मा, इधर से यार हुगली, और यहां पर से आपको यार झारखंड से दामोदर नदी निकलती है जो हुगली में मिलती है जी। तो क्या देख रहे हैं आप कि जब हम इस तरह से चल रहे हैं, ये आपको यार यमुना, ये आपका यार सोन, ये आपका यार दामोदर, और दामोदर किस में मिल रहा है? गंगा के किस शाखा में? तो हुगली। तो इधर से इधर जब आप देखते हैं तो देखिए यार नीचे से दाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली नदी यार यमुना, सोन और दामोदर। लेकिन सोन को जब आप देख रहे हैं तो क्या पा रहे हैं कि सोन तो डायरेक्ट यार नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है तो क्या? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। गंगा में कौन मिल रहा है? सोन। और सोन जो है, सोन नदी जो है आपका यार निकला है अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। तो बच्चों सोन नदी कहां से निकला? अमरकंटक की पहाड़ी से। यमुना आपको यार उत्तराखंड में ही यमुनोत्री से, और यमुनोत्री में आपको यार जो ग्लेशियर है जहां से यमुना निकला है उसका नाम भी बड़ा गजब है, बंदर पूछ। तो पूछ लिया जाए कि बंदर पूछ से कौन सी नदी निकली है? तो यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, यमुना कहां से निकला है? उत्तराखंड से। यमुनोत्री बंदरपुर पूछ ग्लेशियर से। यमुना कहां पर मिली? प्रयागराज, है ना जी। सोन कहां से निकला? अमरकंटक की पहाड़ी से। और सोन आपको यार दक्षिण से उत्तर गंगा में मिलती है, और दामोदर आपको छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और हुगली नदी में मिलता है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, उसी तरीके से चंबल आपका यार यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन नदी भाई? चंबल। यमुना की और भी सहायक नदियां हैं, चंबल, इधर है यार केन, टोंस और यार बेतवा, बेतवा। तो प्यारे बच्चों, चंबल, केन, टोंस और सोन आपकी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। और गंगा यमुना का मिलन कहां हुआ? प्रयागराज में। दक्षिण से उत्तर कौन नदी आके मिला? तो बच्चों दक्षिण से आके उत्तर मिलने वाला नदी कौन है? सोन। और सोन कहां से निकला? अमरकंटक की पहाड़ी से।
और छोटा नागपुर के पठार से जो दामोदर नदी निकला वो गंगा के किस शाखा में मिल रहा है? हुगली में। ये प्रश्न आपको यार अग्निवीर में पूछा हुआ था कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है? हुगली की। अब तो आप जान गए कि दामोदर निकली कहां से? छोटा नागपुर के पठार से। चलिए बच्चों आते हैं और बात करते हैं गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना कहां से निकली? यमुनोत्री बंदर पूछ। प्यारे बच्चों यमुना को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। यमुना को कालिंदी नदी, कालिंदी नदी भी कहते हैं। तो कालिंदी नदी किसका नाम है? यमुना। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन? तो चंबल, है ना जी। उसके बाद यार केन, बेतवा, टोंस, ये सब यमुना की सहायक नदी है। प्यारे बच्चों जब हम लोग यार चंबल नदी का बात करेंगे तो ये चंबल जो नदी है सबसे पहले आपको इसका उद्गम कहां से निकला? तो इसका जो उद्गम है वो यार आपको मध्य प्रदेश में, कहां? मध्य प्रदेश में। इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश में आपको यार मऊ जिला से, मध्य प्रदेश के मऊ जिला से, मऊ से चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश के मऊ से हुआ। और प्यारे बच्चों चंबल मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान गया। चंबल आपको यार मान लीजिए कि यार ये गंगा, यार ये यमुना, ये यमुना और आपको यार ये चंबल, चंबल इस ढंग से चल रहा है और यहां आके मिल जा रहा है। तो देखिए चंबल मध्य प्रदेश के मऊ से निकला, फिर राजस्थान में आया और उत्तर प्रदेश के यार इटावा में, इटावा में यमुना से मिल गया। चंबल मध्य प्रदेश से निकला, मऊ से निकला, राजस्थान पहुंचा और इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल गया। अब देखिए चंबल पे बहुत सारे डैम हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, महाराणा प्रताप सागर, कोटा डैम। लेकिन यार डैम मैं आपको अलग से कराऊंगा 5-7 टॉपिक के बाद, ताकि जब डैम करवाऊं तो फिर से आपका यार नदी एक बार रिवाइज हो जाए। और नदी एक ऐसा टॉपिक है जिससे यार एक पूछना ही पूछना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यार है उसको पूरा गहराई से कर लीजिए, अच्छा से कर लीजिए, बिल्कुल आपका स्कोर अच्छा रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। अब देखो यार गंगा की दूसरी सहायक नदी यार आपको यार केन है। अब केन मध्य प्रदेश में यार कैमूर की पहाड़ी से निकलता है। केन का उद्गम पूछ ले, उद्गम तो क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में कहां, कौन पहाड़ी? तो कैमूर, कैमूर की पहाड़ी। अब केन के बारे में क्या याद रखना है? याद रखना है बच्चों कि देखो यार जो चित्रकूट, रामायण में आपने यार चित्रकूट का नाम सुना होगा, चित्रकूट। तो जो चित्रकूट है वो केन नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? केन। और केन किसकी सहायक नदी है भाई? यमुना। और यमुना किसकी है? गंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जब इधर आइएगा तो देखिए गंगा की सहायक नदी यमुना प्रयागराज में मिला, इटावा में यार इससे क्या कौन मिल गया? चंबल। इधर देखो यार केन, केन कहां से निकला भाई? तो कैमूर की पहाड़ी से। और बच्चों केन पर क्या स्थित है? चित्रकूट। और दूसरा आपको यार मध्य प्रदेश के भोपाल से, भोपाल से, मध्य प्रदेश के भोपाल से आपको नदी निकला है यार बेतवा, है जी। कौन नदी? बेतवा। और बेतवा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि देखिए प्रसिद्ध सांची शहर, जहां पर सांची स्तूप है, जो सांची स्तूप जिसको अशोक ने बनाया था, तो प्रसिद्ध सांची शहर। और ये जो यार सांची स्तूप है, सांची शहर आपको यार किस नदी पर स्थित है? तो आप कहिएगा बेतवा। चित्रकूट कहां है? तो कहिएगा आप केन। और प्यारे बच्चों गांधी सागर, जवाहर सागर, महाराणा प्रताप सागर
आपको किस नदी पर? तो चंबल। और कोटा ग्वालियर किस नदी पर है भाई? तो चंबल। और चंबल किस किस राज्य में गया? तो यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों, इधर आकर हुगली के साथ फरक्का में गंगा दो पार्ट में हो गया, एक तो भागीरथी और बांग्लादेश में जाके कहला रहा है पद्मा, और एक देखो यार इधर क्या है? तो हुगली। और हुगली की सहायक नदी कौन है? दामोदर। तो बच्चों, ये जो दामोदर नदी है, इसका उद्गम आपको यार छोटा नागपुर के पठार से होता है, छोटा नागपुर के पठार से। देखो क्या होता है कि देखो यार छोटा नागपुर का पठार तो पहाड़ है। दामोदर नदी यार की लंबाई कुल करीब यार 541 किलोमीटर है। इसमें आधा यार झारखंड में रहता है, पहाड़ में दौड़ रहा है कहाँ? झारखंड में, छोटा नागपुर के पठार में। और जमीन पर आया, मैदान पर आया तो पहुंच गया यार पश्चिम बंगाल में। तो जो पहाड़ से माल मलबा ये लाया, उस मलबा से यार इस नदी को क्या कर दिया? भर दिया गाद से। मान लीजिए यार नदी का गहराई होना चाहिए था 10 मीटर, 10 मीटर होना चाहिए था, लेकिन यार ये 6 मीटर यार गादे से भरल है। तो भैया जब बारिश आएगा तो नदी तो बलबलावे करेगा, और नदी जब बलबलाएगा तो क्या आएगा? बाढ़। और बाढ़ आएगा तो दामोदर नदी भाई बंगाल का क्या कहलाएगा? शोक, बंगाल का शोक। और ये बड़ा ही प्रदूषित नदी है, दामोदर नदी बड़ा ही प्रदूषित नदी है ना जी। इसलिए इस नदी का एक और भी उपनाम है जैविक मरुस्थल, जैविक मरुस्थल। पूछा जाए कि जैविक मरुस्थल किसको कहते हैं? तो यार दामोदर का, बंगाल का शोक दामोदर। दामोदर निकला कहां से? छोटा नागपुर के पठार से। और मिला कहां? तो क्या कहिएगा कि यार हुगली नदी में मिल गया। तो हुगली की सहायक नदी कौन है? दामोदर। और प्यारे बच्चों, दामोदर का सहायक नदी है, दामोदर का जो सहायक नदी है दिमाग में रखिएगा, कोनार और बराकर। तो कोनार और बराकर दामोदर की सहायक नदियां हैं। तो चलिए, जब हम लोग बात करते हैं दाएं साइड वाला नदी का, तो देखिए गंगा में आपको मिला यमुना, जान गए हम यमुना की कहानी, क्योंकि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन भाई? चंबल। भाई चंबल किसवी सहायक नदी है? चंबल की जो सहायक नदी है, और सहायक नदी देखो बहुत गहराई से नदी का सहायक नदी पूछा हुआ है, और हर एक सेट में नदी एक था, तो पूरा पढ़ना है। और हर एक चीज में एसएससी जीडी जाइए, आपको आर्मी अग्निवीर जाइए, आपको यार एसआई जाइए, कहीं भी किसी कंपटीशन में यार नदी से तो आपको 1-2 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो चंबल की सहायक नदी आपको आपका है मेज। देखो यार उज्जैन जो छिपरा पढ़ते हो, छिपरा और बनास, तो मेज, छिपरा, बनास आपका यार चंबल की सहायक नदी है। मेज, छिपरा और बनास चंबल की सहायक नदी है। प्यारे बच्चों, तो इस साइड से मिलने वाली सारी नदियों की कहानी आप जान गए। यमुना जान गए, सोन जान गए कि अमरकंटक से निकला, दक्षिण से उत्तर जाके गंगा में मिला। इधर यार आप दामोदर का कहानी भी जान गए कि छोटा नागपुर के पठार से निकला, बंगाल का शोक कहलाया, जैविक मरुस्थल कहलाया, और हुगली नदी में जाकर मिल गया। उसी तरीके से बच्चों बहुत सी नदियां हैं जो गंगा में आपको इस साइड से नीचे से, तो नीचे से यमुना, सोन, और ये आपको दामोदर इधर से आया, लेकिन इस साइड से आ रहा है। कौन कौन नदी आ रहा है? तो आपका नदी आ रहा है यार रामगंगा, रामगंगा। आपकी नदी आ रही है यार गोमती, आपकी नदी आ रही है यार घाघरा,
आपकी नदी आ रही है यार कोसी, और आपकी नदी आ रही है यार महानंदा। तो पूछ लिया गया प्रश्न, कैसे भी पूछे कि यार कि रामगंगा गंगा के यार दाएं से मिला कि बाएं से, तो कहना कि दाएं से, गोमती दाएं से, घाघरा दाएं से, कोसी दाएं से, महानंदा दाएं से। अब देखो ये जो महानंदा नदी है, ये जो महानंदा नदी है, तो प्यारे बच्चों महानंदा नदी गंगा में मिलने वाली भारत में सबसे यार अंतिम नदी है। महानंदा नदी गंगा में मिलने वाली भारत की सबसे अंतिम नदी है इस साइड से। इसके बाद महानंदा के बाद गंगा सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करेगा। तो भारत में गंगा से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी कौन है? महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी और महानंदा, और नीचे से और यमुना, सोन, है ना जी, ये सब यार किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा की सहायक नदी हैं। प्यारे बच्चों रामगंगा का जब बात करोगे तो देखिए आपको क्या याद रखना है? उद्गम तो याद रखना ही रखना है। तो रामगंगा का उद्गम आपको यार उत्तराखंड के गढ़वाल में एक जगह है जिसका नाम है यार गरसेन, है ना। और रामगंगा के किनारे ही बसा है कौन शहर? तो बरेली। तो बरेली आपको यार किस नदी के किनारे बसा है? तो रामगंगा। रामगंगा कहां से निकला? गढ़वाल से। गढ़वाल में कहां भाई? तो गरसेन, है ना जी। और गढ़वाल है कहां? तो उत्तराखंड। बात करते हैं बच्चों गोमती का। देखिए गोमती उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत। इसका जो उद्गम है पीलीभीत, और पीलीभीत कहां है भाई? तो यूपी में। तो गोमती पीलीभीत उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है यार गोमत ताल, और इसी गोमत ताल को हम लोग कहते हैं यार फुलहर झील। फुलहर झील है। तो जब गोमती का बात करें तो क्या कहिएगा कि गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकली है, गोमत ताल से निकली है, और गोमत ताल को क्या करेंगे? फुलहर झील। और गोमती के बारे में इंपॉर्टेंट कि आपको यार लखनऊ किस नदी के किनारे? तो गोमती। प्यारे बच्चों मैदान से निकलकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है गोमती। क्योंकि देखो ये फुलहर झील पीलीभीत मैदान है, खेत मैदान और झील से निकला। तो मैदान से निकलकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन है भाई? तो गोमती। और जब गोमती का बात हो गया तो बात करो बच्चों आपको यार शारदा, इसको यार सरयू भी कहते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। शारदा नदी आपको यार नेपाल से निकली, और नेपाल से जब शारदा नदी सरयू नदी निकली तो इसमें यार नेपाल से जब ये निकली तो इसमें यार देखो एक नदी है जिसका नाम है काली। काली। तो जो काली नदी है वो यार सरयू में मिल जाती है। काली नदी सरयू में मिल जाती है। और काली नदी को देखो मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, क्यों? क्योंकि काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, मतलब उस तरफ नेपाल और इस तरफ भारत। तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में पूछ ले सीमा, भारत और नेपाल के बीच में सीमा कौन बना रहा है? काली। और काली किसकी सहायक नदी है? तो सरयू। और प्यारे बच्चों आगे चलकर ये सरयू यार घाघरा नदी में मिल जाती है। सरयू आपको यार घाघरा नदी में मिल जाती है। और सरयू और घाघरा के सम्मिलित धारा को हम लोग कहते हैं यार चौक, याद रखेंगे। और फिर जाकर यार
गंगा में मिल जाती है। अयोध्या सरयू के किनारे है। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। सरयू के बाद तो देखिए गंडक, और ये जो गंडक है ये भी यार नेपाल से निकला और बिहार के चंपारण होते हुए सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल गया। कौन? गंडक। और गंडक के बाद जब बात करेंगे तो कौन सी नदी आई आपको यार? कोसी। तो कोसी जो है, ऐसे तो कोसी देखो तिब्बत से निकला, एवरेस्ट पहाड़ के पीछे से, लेकिन नेपाल में कोसी नदी, नेपाल में इसका यार मिलन होता है अरुण नदी से, और कोसी और अरुण के धारा को कहते हैं सप्तकोशिक। और नेपाल के बाद कोसी नदी यार बिहार में आया। बिहार में जब कोसी नदी सप्तको बिहार में जैसे एंट्री किया तो इसका नाम पड़ गया यार कोसी। ये नदी रास्ता बदलने के लिए मतलब कि मशहूर है। बाहर आता है ऐसे और पानी आया, रास्ता इससे कर दिया, इस साइड का जितना गांव था सब बह गया। मतलब क्या? इसका रास्ता फिक्स नहीं है, हमेशा कब बाढ़ ले आएगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कोसी आपका क्या है? बिहार का शोक है, बिहार का शोक। और प्यारे बच्चों कोसी जो है गंगा में मिल रहा है कहां? तो कटिहार में। और लास्ट में बात करते हैं हम लोग महानंदा। महानंदा, तो ये जो महानंदा है वो यार दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग कहां है? पश्चिम बंगाल। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से महानंदा नदी निकला, और गंगा में मिलने वाली ये भारत के अंदर सबसे लास्ट नदी है। प्यारे बच्चों आज का क्लास जो आप किए हैं, मेरे हिसाब से जो बच्चा यहां तक पहुंचा होगा उसको यार याद हो चुका होगा, और नहीं याद है तो 2 मिनट में याद कर लो। देखो यार, सतोपथ हिमानी से निकला अलकनंदा, और गोमुख से निकला क्या आपको? भागीरथी। कहां मिला? देवप्रयाग। फिर देखो यार धौली गंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा नंदप्रयाग, पिंडार अलकनंदा आपको यार कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी अलकनंदा आपको यार रुद्रप्रयाग। और ये कितने प्रयाग हो गए? 5 प्रयाग, 1 2 3 4 5। और ये 5 प्रयाग कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। देवप्रयाग से गंगा गंगा कहलाई, और हरिद्वार के बाद गंगा मैदान में आ गई। फिर यार उत्तर प्रदेश में गंगा पहुंची यार कानपुर। गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन? कानपुर। और प्यारे बच्चों कानपुर के बाद इलाहाबाद, बनारस, पटना, है ना जी, भागलपुर, और गंगा पहुंच गया कहां? फरक्का। फरक्का में एक भाग चला बट गया और कहलाया यार भागीरथी, और दूसरा भाग आपको क्या कहलाया? तो हुगली। और हुगली में इधर आके कौन नदी मिला? तो फट से कहेगा तुम दामोदर। तुम कहाँ होगा हम जानते हैं। जब इधर आओ तो गंगा में यार बाएं दाएं से मिलने वाली नदियां, तो बाएं दाएं से मिलने वाली नदियों में देखो इधर से यार रामगंगा, आपको यार गोमती, है ना जी, घाघरा, गंडक, कोसी, हैं, और कोसी के बाद महानंदा, और कोसी की सहायक नदी याद रखिएगा बागमती और कमला। इधर से गंगा में मिलने वाली नदियां यमुना, सोन, और गंगा यहां से बट गया तो कौन सा नदी मिला? दामोदर। और प्यारे बच्चों यमुना की यह सहायक नदी चंबल, है ना जी, केन, बेतवा। तो प्यारे बच्चों इसका पूरा पीडीएफ आपको त्रिशूल संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जुड़िए त्रिशूल के साथ और शेयर कीजिए दबाकर। और चाहते हैं कि नहीं पूरा यार आपका जीके जीएस, चाहे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी जीके और सब जगह बराबर हो गया है, तो आप अपने जीके को मस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त करना चाहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं,
तो जुड़ जाइए त्रिशूल के यार एक 4 महीना के प्रोग्राम के साथ। आपका जीके जीएस पूरा 100% सही होगा। बस थोड़ा सा यार आप अपना समर्थन और प्यार बना दीजिए और फिर देखिए कमाल त्रिशूल का। बिल्कुल यार आपको घबराना नहीं है, डीप हो गया तो मैं आपको इतना सरल करके पढ़ा दूंगा कि आपके लिए एकदम चटनी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।